नमस्ते बच्चों। तो देखिए हमारी कक्षा जल्दी आ गई ना। तो हमने पिछले कक्षा में क्या पढ़ा था, हमारे विज्ञान का रिवीजन में। तो इससे पहले कक्षा में हमने कौन सा पाठ पढ़ा था? जैसा सवाल वैसा जवाब पढ़ा था ना। तो इस जैसे सवाल वैसे जवाब के बारे में इससे पहले हमने एक कथा भी जानी, जिसके बारे में आप लोगों ने कक्षा में बहुत सारी बातें डिस्कस की ना। बिल्कुल। तो उसी तरह हमने क्या किया था, हम लोगों ने इसके बारे में विचार किया था। तो हमने बीरबल की कहानी और अकबर की कहानी भी इससे पहले कक्षा में हमने जानी। तो इस कहानी के साथ साथ हमने देखा था कि बीरबल क्या है, राज दरबार में नौकर के तौर पर अकबर ने उनको रखा। लेकिन अकबर से बीरबल से कौन चलता था? देखिए यहाँ कौन कौन है? अकबर है, उसके बाद बीरबल है, और फिर कौन है? ख्वाजा सारा। तो अकबर बीरबल के कौन थे? वो अकबर बीरबल के पास थे, मंत्री थे। और ख्वाजा सारा एक दरबारी के तौर पर इस पाठ में क्या है, आए। ठीक है। लेकिन ख्वाजा सारा किससे वो जलते थे? बीरबल से जलते थे। बीरबल से क्यों जलते थे? क्योंकि सब लोग बीरबल को होशियार मानते थे। तो राजपाट में सब कारभार बीरबल के हाथ पर चलता था। मतलब अकबर जो है ना, सारा जो है ना अकबर से पूछे बिना कोई भी काम नहीं करते। तो इससे क्या है, जो ख्वाजा सारा है ना, वो क्या करते थे, वो बीरबल को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते। नीचा दिखाना है क्या? नीचा दिखाना है किसी को अपमानित करना है, किसी के बारे में गलत सलत बातें करना। ऐसे हमें भी थोड़ी थोड़ी आदत होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस आदत को बड़ा होते होते हम थोड़ा दिखाते हैं। ये अच्छी बात है। छोटे होते ना तो कुछ समझ नहीं पाते। तो देखिए जैसे जैसे ये ख्वाजा सारा जो है, इन्होंने क्या किया, राजा के कान भरने शुरू कर दिए। क्या कान भरे? देखिए बीरबल बहुत बुद्धिमान है, मुझे पता है, लेकिन बीरबल मेरे 3 प्रश्नों का अगर जवाब दे तो आप अगर एक प्रश्न के उत्तर वो नहीं दे पाए तो आपको राजा अकबर आपको समझ पाएंगे कि बीरबल बुद्धिमान नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने ख्वाजा सारा ने क्या किया, 3 प्रश्नों को तैयार किया, जिसका जवाब उन्हें लगता था कि बीरबल के पास नहीं होगा, है ना। यहाँ तो हमने कल पढ़ा था। तो इससे आगे हम पढ़ने वाले देखिए पेज नंबर 7। हम यहाँ से आगे देखिए, कल हमने क्या पढ़ा था, यहाँ तक पढ़ा था। तो आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से। ठीक है, चलो देखते क्या है। तो क्या है, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, ऐसे ख्वाजा सारा ने बीरबल से कहा। उसकी लंबी जोड़ी धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो अपने 3 सवाल जो मैं पूछूंगी उससे उसकी दिमाग की गहरियां माप लेंगे, आपने क्या समझ लेंगे। ठीक है। तो नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। तो देखिए नकली अक्ल मतलब क्या है, एक लोगों को याद होती है जो बहुत होशियार है, बहुत मतलब ऐसे लोग वो है जिससे दूसरे क्या होते हैं, वो दूसरे इनसे क्या है, कम है, और ये उनसे ज्यादा है, मतलब होशियार ज्यादा है, ऐसे दिखाते हैं। लेकिन असलियत में क्या हो जाता है, जब कोई ऐसा समय आ जाता है तो वो लोग घबरा कर भाग जाते हैं। मतलब क्या है, देखिए जैसे हम बोलते हैं ना, इतना बड़ा सांप था तो उससे मैं पकड़ लूंगा, और अचानक से सामने सांप आने पर वही लोग पहले भाग जाते हैं। तो उन्होंने कहा था, ख्वाजा सारा को लग रहा था कि बीरबल बिल्कुल ऐसे व्यक्ति है जो क्या है, उनकी अक्ल जो बहादुर है ना वो निकल जाएगी। तो अकबर को समझ में आएगा कि बीरबल क्या है, मूर्ख है। इसके बारे में ख्वाजा सारा हमेशा उनको गिराने की सोच रहे हैं। ठीक है। तो देखते हैं, ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उससे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? तो राजदरबार में किसे बुलाया गया? अकबर को बुलाया गया। और जैसे अकबर आ गए तो बीरबल जब आ गए अकबर के दरबार में, तो अकबर
से कहिए। देखिए आपके पाठ्य पुस्तक में भी है, अकबर है, बीरबल है, ख्वाजा साहब है, गाड़ी वाले देखिए वो भी है ना, ख्वाजा साहब से चित्र दिया गया है पाठ्य पुस्तक में। हाँ, बीरबल बोले, देखिए इसके उपरांत जब अकबर ने सब बातें कही तो बीरबल ने क्या कहा, जहां अपना, तो वो राजा को क्या बोलेंगे, जहां अपना जरूर दूंगा, खुशी से पूछो। जो व्यक्ति अक्लमंद होता है, होशियार होता है, वो व्यक्ति हमेशा इस बात के लिए तैयार होता है, क्योंकि उसको लगता है सारे प्रश्नों के जवाब शायद उसके पास ही होंगे ना। और बीरबल तो बेहद चतुर थे, हर एक प्रश्न के बारे में अच्छे से सोच कर विचार करके उत्तर देते। ऐसी चतुराई आप में अभी इतनी आवश्यक है। हाँ, क्योंकि जैसे पढ़े हुए होंगे ना, अलग अलग प्रकार के आप क्या करोगे, नए नए प्रकार के डिसीजन आपको लेने होंगे। ठीक है, तो देखते हैं ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। तो ख्वाजा सराज में ना, देखिए ये ख्वाजा सराज है, इसलिए अपने 3 सवाल एक पेज पर लिखकर इसको दे दिए, बादशाह को दे दिए, अकबर को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा। देखिए अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा, देखिए संसार का केंद्र कहाँ है। क्या प्रश्न पूछा है, पहला प्रश्न देखिए यहाँ लिखती हूँ, संसार का केंद्र कहाँ है। संसार का केंद्र कहाँ है, ये पहला प्रश्न उस ख्वाजा सराय ने बीरबल के लिए लिखा था। तो देखिए यहाँ संसार मतलब क्या, तो देखिए यहाँ शब्दार्थ में संसार यानी क्या, दुनिया। संसार यानी क्या, दुनिया। तो संसार का केंद्र बिंदु, संसार का केंद्र कहाँ है, ये पहला प्रश्न कितना मुश्किल है। आप ही सोचो संसार का केंद्र कहाँ है, ये कैसा प्रश्न है, ऐसा अलग सा प्रश्न उन्होंने उनके लिए पूछा। बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़ कर उत्तर दिया। देखिए उनके पास ऐसी कुछ ऐसी छड़ी थी, तो बीरबल ने क्या कहा, जैसे प्रश्न उन्होंने पूछा, एक छड़ी को उन्होंने क्या कर दिया, इसे नीचे गाड़ कर, मतलब इसे जोर लगाकर उन्होंने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया, देखिए यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। देखिए उन्होंने जो डंडा किया था ना, बीच में उन्होंने जमीन पर कर दिया और उन्होंने कहा यही स्थान चारों ओर दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फतेह से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे कि ये मेरी गलती है। देखिए पृथ्वी कितनी बड़ी है, तो आप समुद्र में जाकर वहां उसको आप नाप सकते हो, कितना पानी है, अंदर जाकर देख सकते हो। तो देखो इस कक्षा में या आपके घर में, आपका घर कितना है वो तो नाप सकते हो, है ना। तो हमें अगर नापने के लिए बोले एक गली से दूसरी गली, तीसरी गली, चौथी गली, हर गली, तो आप नाप पाओगे नहीं ना। तो उन्होंने ये कहा, इसका उत्तर देखिए, जैसे मैंने आप छड़ी रखी है, इस छड़ी के आजू बाजू क्या है, जो पृथ्वी है, ये मेरा स्थान जब खड़ा हो ना वो बीचों बीच है। मतलब देखिए मैं एक आकृति निकालती हूँ, गोल, तो यहाँ ये बीचों बीच खड़ा है, तो इनको लगता है कि ये पूरी पृथ्वी जो है इस स्थान से गोल है। हम बता नहीं सकते ना ऐसे, तो उन्होंने ख्वाजा साहब को उल्टा बता दिया कि आप क्या करो, उसको नापो। नापना है क्या, उसका उसको मतलब सेंटीमीटर जो अपने मीटर में पहुंचते हैं ना, उसी प्रकार से उसको ना गिनना है ना, तो बिल्कुल उसी तरह। हाँ तो देखिए यहाँ और एक शब्द आ गया, विश्वास।
विश्वास यानी क्या? भरोसा, है ना? विश्वास, भरोसा, हम किसी पर विश्वास करते हैं और भरोसा भी करते हैं, ठीक है? तो विश्वास ना हो तो वे फतेह से सारे दुनिया नाप कर दिखाई, तो उन्होंने उल्टा ख्वाजा साहब को क्या कर दिया? काम पर लगा दिया। तो देखिए मेरी बात गलत है, तो अकबर ने लिखे, अकबर ने कुछ नहीं सोचा, उसका जवाब दिया बीरबल का, उसने उसको सुन लिया और उसने क्या लिखे? अकबर ने दूसरा प्रश्न क्या पूछा? आकाश में कितने तारे हैं? दूसरा प्रश्न क्या था? आकाश में कितने तारे हैं? तो आपको पता है, आपने कभी गिने हैं आकाश में कितने तारे हैं? नहीं ना, हमें तो पता नहीं कितने तारे हैं। और गिनती कब तक पूरी होगी? कितने तारे हैं ना, हम गिन भी नहीं पाएंगे। आगे बाप रे, एक एक दिन भूल भी जाते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा तारे कितने हैं? उसे काउंटिंग तो हमने नहीं की है। तो देखिए उन्होंने अगला प्रश्न क्या पूछा? ख्वाजा सरा था, फिर अकबर के पास लिखा हुआ था ना, उन्होंने कहा आकाश में कितने तारे हैं, ठीक है? तो बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा इस भेड़ के शरीर में जितने बाल है उतने ही तारे आसमान में हैं। तो भेड़, भेड़ देखिए बकरी जैसे ना, बकरी जैसी भेड़ होती है जिसके ऊपर बहुत सारे बाल होते हैं, जिसको मेंढी भी हम बोलते हैं, ऐसे बाल जो होते हैं। तो आपने कभी अपने बाल गिने हैं? एक बार, दो बार आपने गिने हैं? नहीं गिने। तो उन्होंने क्या कहा? देखिए एक भेड़ लाया उन्होंने, हाँ, जैसे उन्होंने भेड़ लाया, बकरी जो लाई, तो उसने क्या कहा? बीरबल ने इस भेड़ में, इस बकरी में जितने बाल है ना उसके शरीर पर, उतने सारे क्या है? आसमान में तारे। तो ख्वाजा सारा गिन सकते हैं बालों को? नहीं। अकबर गिन सकते हैं? नहीं। तो आप गिन सकते हो? नहीं। बीरबल भी नहीं गिन सकते। लेकिन बीरबल ने चतुराई से क्या कहा कि उनको पता था कि कोई भी क्या नहीं करेगा, उनको बालों को क्या करेगा? गिन पाएगा। तो इसलिए उसने सोचा चलो बोलते हैं, जो होता है होने दो। और उसने क्या किया? उसने क्या उत्तर दिया? देखिए इस भेड़ों के जो बाल है ना, जो ऊपर वाले बाल होते हैं, बालों के जितने हैं बिल्कुल उसी उतने ही आकाश में तारे हैं। देखो कितने होशियार थे वो। हम ऐसे सोच पाते हैं? नहीं सोच पाते, क्योंकि हमें क्या होता है, हम विचार करते रहते हैं बस ये होने वाला है, वो होने वाला है, लेकिन इसके उपरांत हम इसको ज्यादा सोच नहीं पाते, ठीक है? तो देखिए यहाँ और एक शब्द आया है संदेह। यानी क्या है? शक। संदेह यानी कि शक। तो आप क्या कर दीजिए, इसको आप अपने टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो, या आपको अपने एचडब्ल्यू में आप लिखो, क्योंकि सीडब्ल्यू में हम डेली की क्लास में कक्षा में वाला होगा, अभी तो हम नहीं लिख पा रहे, लेकिन आप इसको अपने टेक्स्ट बुक में लिखो, नहीं तो अपने एचडब्ल्यू में आप लिख सकते, ठीक है? तो देखिए संदेह हो तो बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले। तो ये क्या कर दिया उन्होंने? ये जो बात है ये उन्होंने लोगों को मतलब उनसे पूछी और उन्होंने बताने की कोशिश की। तो अभी उन्होंने कितने कितने प्रश्न पूछे? देखिए पहला प्रश्न क्या था? संसार का केंद्र कहाँ है? तो उन्होंने एक छड़ी दिखाकर कहा जहां मैं खड़ा हूँ तो वहां से जो है पृथ्वी गोल है, वहां बीच के बीच में खड़ा हूँ, तो संसार का केंद्र बिंदु कहाँ है? जहां मैं खड़ा हूँ। हाँ, तो यहाँ से ही दुनिया शुरू हो जाती है, ऐसा उन्होंने कहा। तथा आकाश में कितने तारे हैं? इसका उत्तर उन्होंने क्या दिया? भेड़ जो है ना, भेड़, उस भेड़ के शरीर पर जो जितने छोटे छोटे बाल है, उस भेड़ों को, उस बाल को जो अगर गिनोगे उसकी संख्या देखकर हम क्या करने वाले हैं? वो बता रहे हैं कि ये भेड़ जो है ना, इसके जितने बाल हैं बिल्कुल उतने ही क्या है? आकाश में तारे हैं।
सारे दुनिया एक समानार्थी शब्द है। विश्वास, भरोसा, किसी पर भरोसा करते हैं। संदेह, शक यानी किसी पर शक करते हैं, संदेह करते हैं, किसी के ऊपर हम विचार करते हैं। तो ये हो गया आज का यहाँ विषय। तो देखिए आज 2 दिन तक हमने बहुत सारा पढ़ा, पहली कक्षा में पढ़ा, इस कक्षा में पढ़ा। तो आज अभी हम क्या करते हैं, हम कुछ स्वाध्याय के और पढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम HW में इस प्रश्नों के उत्तरों को हम लिखने वाले हैं। तो मैं यहाँ जैसे लिखूंगी वैसे आप भी इसको लिखकर ले सकते हैं, ठीक है। इसको आप पॉज करके देखकर शब्दार्थ HW में लिखो, CW में कुछ मत लिखना है, ठीक है। तो मैं पहला प्रश्न देती हूँ। पहला प्रश्न देखिए, एक वाक्य में जवाब लिखिए। ये हमारा होमवर्क क्या है, गृहपाठ या होमवर्क। तो पहला प्रश्न लिखिए। पहला प्रश्न क्या है, बादशाह अकबर के मंत्री कौन थे? वैसे तो बहुत सारे थे, लेकिन आपके पाठ में जो है ना उसको आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, बीरबल से दरबारी क्यों जलते थे? उसके बाद तीसरा प्रश्न है, ख्वाजा साहब ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए क्या किया? ठीक है। तो इन तीन प्रश्नों के उत्तर आपको क्या करने हैं, मुझे लिखकर आपके ये शब्द में आपको इसको लिखना है होमवर्क में। CW में कुछ नहीं लिखना है क्योंकि मैं बाद में आपको जो देना है दे दूंगी, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है, बादशाह अकबर के मंत्री कौन थे? आपको बताया। बीरबल से दरबारी क्यों जलते थे? तथा ख्वाजा साहब ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए क्या किया? तो इन तीनों प्रश्नों को आपको
होमवर्क में लिखना है। तो आज की कक्षा में हमने जितना आप क्या कर सकते हैं, इसको पॉज करके इसको आपको पॉज करके फिर से वीडियो वगैरह देखकर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर और अच्छे से आपको आपके HW में इसको लिखना है। तो आशा करते हैं आज की हमारी जो कक्षा है इसमें जो भी मैंने पढ़ाया वो आप समझ पा रहे हो, समझ गए हो। तो हम जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।